आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आप घर बैठे खोल सकते हो। एंड ये जो जीरो बैलेंस अकाउंट ये भी फिलहाल में लॉन्च किया गया है इंडसइंड बैंक द्वारा। इससे पहले भी इंडसइंड बैंक में 2 जीरो बैलेंस अकाउंट आपको ऑफर्ड किए जाते थे जो कि आप घर बैठे वीडियो केवाईसी के माध्यम से आप उसको खोल सकते थे। लेकिन उन दोनों जीरो बैलेंस अकाउंट को खोलने के लिए आपको कुछ इनिशियल फंडिंग वहाँ पे करनी पड़ती थी। जो कि पहला जीरो बैलेंस अकाउंट था वो था इंडस डिलाइट अकाउंट एंड दूसरा था इंडस डिजी स्टार्ट अकाउंट। ये दोनों ही अकाउंट्स खोलने के लिए आपको शुरुआत में कुछ अमाउंट इनिशियल फंडिंग यहाँ पे करना पड़ता था। लेकिन अभी जो नया जीरो बैलेंस अकाउंट ऑफर्ड किया गया है इंडसइंड बैंक द्वारा, इसमें आपको 1 भी रुपये मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, प्लस आपको 1 भी रुपये यहाँ पे इनिशियल फंडिंग करने की जरूरत नहीं है अकाउंट खोलते समय। ये टोटली आपका एक जीरो बैलेंस अकाउंट यहाँ पे माना जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं फिलहाल में ही इंडसइंड बैंक द्वारा इंडी नाम से एक ऐप यहाँ पे लॉन्च किया गया है जिसमें आप ये अकाउंट तो खोल ही सकते हो, साथ ही साथ आपको उस ऐप में बहुत सारे अलग फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं। जैसे ही कि आप इंडी ऐप में ही पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा उसी ऐप में आप अपना जितना भी स्टॉक्स पे इन्वेस्टमेंट वहाँ पर कर सकते हो। एंड साथ ही साथ जो भी आपका जीरो बैलेंस अकाउंट खुल रहा है उस ऐप में, उसको आप ईजिली एक्सेस और वहाँ पर मैनेज आप उसको कर सकते हो। सो एक ही ऐप से आप यहाँ पे बहुत सारे काम यहाँ पे कर सकते हो जो कि अभी फिलहाल में लॉन्च किया गया है इंडसइंड बैंक द्वारा। सबसे पहले हम सब बात कर लेते हैं, जब आप ये इंडी ऐप ओपन करेंगे उसमें आपको यहाँ पे 3 टाइप के अकाउंट्स देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहला है स्टार वेरिएंट, उसके बाद है सुपर स्टार वेरिएंट एंड तीसरा है आपका मेगा स्टार वेरिएंट। लेकिन इन तीनों में से जो आपको अकाउंट खोलना है वो है आपका स्टार वेरिएंट, क्योंकि इन तीनों में से मात्र एक स्टार वेरिएंट ही एक ऐसा अकाउंट है जो कि जीरो बैलेंस अकाउंट है। बाकी अगर सुपर स्टार का बात करें तो आपको वहाँ पे 25,000 से लेकर 50,000 तक का इनिशियल फंडिंग करना पड़ सकता है। एंड मेगा स्टार के लिए आपको 50,000 या उससे ज़्यादा का इनिशियल फंडिंग वहाँ पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर स्टार वेरिएंट का बात करें तो एक टाइप का जीरो बैलेंस अकाउंट है जहां पे आपको 1 भी रुपये इनिशियल फंडिंग करने की जरूरत नहीं है एंड ना ही आपको यहां पे 1 भी रुपये मेंटेन करने का जरूरत है। सबसे पहले हम सब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके। जैसे कि आप जानते हैं ये जो अकाउंट है फुल्ली ऑनलाइन यहाँ पे वीडियो केवाईसी के थ्रू खुलने वाला है। देन उसके लिए जो आपका एज है मिनिमम 18 ईयर्स तो होना ही चाहिए या उससे ज़्यादा का आपका एज यहाँ पे होना चाहिए। इसके अलावा आप एक इंडियन रेजिडेंट होने चाहिए। तो ये कुछ बेसिक से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इस अकाउंट को खोलने के लिए। इसके अलावा अगर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स का बात करें तो यहाँ पे आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, इसके अलावा आधार कार्ड होना चाहिए एंड एक फ़ोन नंबर जो कि आपके आधार कार्ड से लिंक हो। ऐसा फ़ोन नंबर का इस्तेमाल ना करें जो कि आपके आधार कार्ड से लिंक यहाँ पे ना हो, क्योंकि अकाउंट खोलते समय आपसे वो वैसा ही नंबर मांगेंगे जो कि आपके आधार कार्ड से लिंक हो एंड उसी नंबर पर आपका OTP वहाँ पर सेंड किया जाएगा। इसके अलावा पैन कार्ड आप बिल्कुल फिजिकल फॉर्म में रखें, क्योंकि यहाँ पे वीडियो केवाईसी के समय आपको वहाँ पे शो करना पड़ता है। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं कुछ बेनिफिट्स के बारे में जो कि आपका ये स्टार वेरिएंट खुल रहा है इंडी ऐप की मदद से। उसमें आपको कौन कौन से बेनिफिट्स देखने को मिल जाते हैं उसके बारे में हम सब बात करते हैं। सबसे पहले बेनिफिट्स तो ये है कि ये एक टाइप का जीरो बैलेंस अकाउंट है। सो आपको यहाँ पे 1 भी रुपये मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, साथ ही साथ 1 भी रुपये आपको यहाँ पे इनिशियल फंडिंग करने की भी जरूरत नहीं है। इन सब के अलावा ये जो अकाउंट है इंस्टेंट अकाउंट ओपनिंग आपका यहाँ पे हो जाता है। मीन्स आपको कोई भी झंझट नहीं है कि ब्रांच जाना है या बहुत सारे पेपर वर्क्स लगेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिक से आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए एंड वीडियो केवाईसी के माध्यम से आप ये अकाउंट 5 मिनट में खोल सकते हो। इन सब के अलावा आपको इस अकाउंट में इंटरनेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग दोनों की सुविधा देखने को मिल जाती है। एंड आपका जो भी ये जीरो बैलेंस अकाउंट खुल रहा है आप उसको ईजिली इंडी ऐप की मदद से एक्सेस और मैनेज वहाँ पर आप कर सकते हो। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं डेबिट कार्ड एंड उससे रिलेटेड चार्जेस के बारे में। सो स्टार वेरिएंट का अकाउंट खोलने पे आपको यहाँ पे वीज़ा का प्लैटिनम डेबिट कार्ड देखने को मिल जाता है। एंड सबसे बढ़िया ये बात है कि आपको यहाँ पे वर्चुअल डेबिट कार्ड का भी ऑप्शन मिल जाता है। मीन्स जैसे ही आप अपना अकाउंट ओपन करेंगे आपको वहाँ पे इंस्टेंटली वर्चुअल डेबिट कार्ड का ऑप्शन वहाँ पे आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप फिजिकल डेबिट कार्ड मंगवाना चाहते हैं देन आपका जो इशू चार्ज है वो 499 रुपीज़ लगेगा। एंड अगर एनुअल चार्ज का बात करें तो वो भी आपका 499 रुपीज़ यहाँ पे लगने वाला है। मीन्स हर एक साल आपको 499 रुपये यहाँ पे पे करने पड़ेंगे फिजिकल डेबिट कार्ड के लिए। इसके अलावा अगर रिप्लेसमेंट चार्जेस का बात करें तो वो आपको 150 रुपीज़ देना पड़ेगा। अभी रिप्लेसमेंट चार्जेस क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आपका जो फिजिकल डेबिट कार्ड है वो स्टोलन हो जाता है, मीन्स चोरी हो जाता है या किसी कारणवश डैमेज हो जाता है, तब आपको नया डेबिट कार्ड लेने के लिए 150 रुपये यहाँ पे देने पड़ेंगे। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं कुछ ट्रांजैक्शन चार्जेस के बारे में। सो ये जो आपको डेबिट कार्ड मिलने वाला है वीज़ा का प्लैटिनम डेबिट कार्ड, अगर आप ट्रांजैक्शंस करने के लिए इंडसइंड बैंक में ही जाते हैं एंड उसके ATM में ही जाकर ट्रांजैक्शंस करते हैं, सो आपको यहाँ पे अनलिमिटेड फ्री ट्रांजैक्शंस देखने को मिल जाते हैं। चाहे आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करो या चाहे आप नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस यहाँ पे करो, आपसे 1 भी रुपये का चार्ज यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का मतलब ये होता है कि जब आप कैश विड्रॉ करने जाते हो या कैश डिपॉजिट करते हो वो सारे आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में आते हैं। एंड इसके अलावा अगर आप जाके बैलेंस इंक्वायरी करते हो या मिनी स्टेटमेंट निकालते हो, ये सारे ही आपके नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में
आ जाते हैं। इसके अलावा मान लीजिए अगर आप वीज़ा के प्लेटिनम डेबिट कार्ड का यूज़ करके किसी अदर बैंक के एटीएम उसको जाके यूज़ करते हो ट्रांजेक्शन्स करने के लिए, तो आपको यहाँ पे मंथली 5 फ्री फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स देखने को मिल जाएंगे पर मंथ एंड 5 फ्री आपको नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स देखने को मिल जाएंगे पर मंथ। लेकिन अगर आपके ये फ्री ट्रांजेक्शन्स मान लीजिए खत्म हो जाते हैं एंड अगर आप अदर बैंक के एटीएम में अपनी 6वीं ट्रांजेक्शन जब आप करोगे देन आपको पर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स पे 21 रुपीज़ का चार्ज देना होगा एंड पर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स पे आपको 11 रुपीज़ का चार्ज वहाँ पे देना पड़ेगा। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया आपको यहाँ पे वीज़ा का प्लेटिनम डेबिट कार्ड मिलता है, सो आप इसको इंटरनेशनल बैंक के एटीएम में भी यूज़ वहाँ पे कर सकते हो। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल बैंक के एटीएम में जाके कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स करते हो तो आपको पर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स पे 125 रुपये का चार्ज देना होगा एंड पर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स पे आपको 20 रुपीज़ का चार्ज वहाँ पे देना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ आपको वहाँ पे 2% का फॉरेक्स मार्कअप भी लगता है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स पे। सो ये कुछ बेसिक से चार्जेस हैं जो कि आपको यहाँ पे करने पड़ेंगे। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं फ़ंड ट्रांसफ़र के बारे में। देन इस अकाउंट में आपको UPI, NEFT, RTGS एंड IMPS ये चारों ही सर्विसेज आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इन चारों ही सर्विसेज को यूज़ करने के लिए आपसे 1 भी रुपये का चार्ज यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में जो कि जानना बहुत ही लोगों के लिए ज़रूरी है। सबसे पहले अगर हम सब बात करें सेविंग्स अकाउंट को लेके तो आप इनका बड़ा बड़ा ऐड देखिएगा तो वहाँ पे डायरेक्ट लिखा रहता है कि आपको यहाँ पे अप टू 6.75% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सकता है सेविंग अकाउंट पे एंड FD पे आपको 7.75% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा पर एनम। लेकिन आपको ये देख के नहीं चले जाना है कि हमको यहाँ पे 6.75% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है सेविंग्स अकाउंट पे एंड FD पे 7.75% का यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। ये आपको देख के नहीं चले जाना है क्योंकि यहाँ पे अलग अलग क्राइटेरिया में इसको डिवाइड किया गया है कि कब आपको कितना परसेंट यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है। सबसे पहले हम सब बात कर लेते हैं सेविंग्स अकाउंट पे। सो अगर आपके अकाउंट में 1 लाख से कम बैलेंस है तब आपको यहाँ पे 3.50% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलता है। मीन्स 3.5% का आपको जनरली यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा जो कि एक टाइप का डिसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है क्योंकि अगर आप इसे गवर्नमेंट बैंक से कंपेयर करोगे तो वहाँ पे आपको काफ़ी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलते हैं एंड प्राइवेट बैंक से कंपेयर करो तो मोस्टली आपको 3.5% का ही रेट ऑफ इंटरेस्ट वहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर आपके अकाउंट में 1 लाख से लेके 5 लाख तक का बैलेंस है तो आपको यहाँ पे 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। इसके अलावा अगर आपके अकाउंट में 5 लाख से लेके 10 लाख तक का बैलेंस है तो आपको वहाँ पे 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा एंड अगर आपके अकाउंट में 10 लाख से ज़्यादा का बैलेंस है या 25 लाख तक का बैलेंस है तब आपको जाके इस कंडीशन में 6.75% का रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सो सिर्फ एड्स देख के ही किसी अकाउंट को खोलने आप मत चले जाइए, आप उसको पहले डिटेल्स में समझिए कि इस अकाउंट में आपको और भी कौन कौन से फीचर्स वहाँ पे दिए जाते हैं। एंड अगर यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें एंड हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं कि अगर आप FD अकाउंट खुलवाना चाहते हो इंडसइंड बैंक में तो आपको वहाँ पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। सो अगर आप 364 डेज़ की अगर आप FD करवाते हो तो आपको यहाँ पे 6.50% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर आप एक दिन बढ़ा के 365 या 366 डेज़ का अगर आप FD वहाँ पे करवाते हो मीन्स 1 साल का पूरा अगर आप FD वहाँ पे करवाते हो तो आपको वहाँ पे 7.75% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाएगा। सो ये कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं जो कि आपको FD अकाउंट पे ऑफर्ड यहाँ पे किए जाते हैं। सेविंग्स अकाउंट की बात करें या FD अकाउंट की बात करें दोनों पे ही आपको एक डिसेंट टाइप का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर बैंक्स। एंड बाकी ओवरऑल ये जो जीरो बैलेंस अकाउंट है अभी तक काफ़ी बेटर है क्योंकि इसमें आपको काफ़ी बेटर सर्विसेज ऑफर्ड की जा रही हैं एंड काफ़ी कम चार्जेस आपसे यहाँ पे लिए जा रहे हैं। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं चेकबुक फैसिलिटी के बारे में। सो इस अकाउंट में आपको चेकबुक की भी फैसिलिटी मिल जाती है जिसके इशू चार्ज के लिए आपसे 1 भी रुपये यहाँ पे नहीं लिया जाता है। अगर आप चेकबुक मंगवाना चाहते हो देन आप ऐप से ही वहाँ पे रिक्वेस्ट डाल सकते हो बैंक को एंड इसके अलावा आप ब्रांच में भी जाके वहाँ पे चेकबुक कलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा बात करें पासबुक के बारे में सो जैसा कि मैंने आपको बताया ये जो जीरो बैलेंस अकाउंट है फुल्ली ऑनलाइन वीडियो KYC के माध्यम से आपका ये अकाउंट खुल रहा है। सो बहुत ही कम चांस है कि आपको यहाँ पे पासबुक फैसिलिटी मिलेगा, आपको यहाँ पे उसकी जगह ऑनलाइन स्टेटमेंट देखने को मिल जाता है जो कि आपके मेल पे एवरी मंथ या क्वार्टरली पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे सेंड कर दिया जाएगा। इन सब के अलावा ये जो स्टेटमेंट है आप अपने ऐप में भी वहाँ पे देख सकते हो। अब हम सब बात कर लेते हैं कुछ एडिशनल बेनिफिट्स के बारे में जो कि आपको इस अकाउंट में देखने को मिल जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया ये अकाउंट खोलने पे आपको वीज़ा का प्लेटिनम डेबिट कार्ड देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे इंडसइंड बैंक में इनके कुछ 15+ ब्रांड्स है जिनका इनके साथ कोलैबोरेशंस है। अगर आप 15+ ब्रांड्स में किसी भी तरह का जाकर अगर आप शॉपिंग करते हो इस डेबिट कार्ड के यूज़ करके तो आपको वहाँ पे
इंडी जेम्स देखने को मिल जाएंगे। आप इंडी जेम्स को ऐसे समझ सकते हो कि आपको एज अ रिवॉर्ड पॉइंट वहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये जो आपके इंडी जेम्स है इसको आप इजीली रिडीम कर सकते हो वाउचर में या कैशबैक्स में। इसके अलावा एक इंडी जेम्स का जो वैल्यू है यहाँ पे ₹1 यहाँ पे रखा गया है। इसके अलावा अगर आप चाहे तो इन इंडी जेम्स का यूज़ करके अपने अकाउंट को यहाँ पे अपग्रेड भी कर सकते हैं। मान लीजिए किसी ने जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाया है स्टार वेरिएंट में, एंड अगर उसको अकाउंट जो है अपना अपग्रेड करना है सुपर स्टार में या मेगा स्टार में, देन इन इंडी जेम्स का यूज़ करके वो अपने अकाउंट को अपग्रेड भी यहाँ पे कर सकता है। सो अगर आपको स्टार से सुपर स्टार वाले अकाउंट में अपग्रेड करना है देन आपके पास 750 इंडी जेम्स वहाँ पे होने चाहिए, तो आप स्टार से सुपर स्टार वाले अकाउंट में अपग्रेड वहाँ पे कर जाओगे। वैसे ही अगर आपको सुपर स्टार से मेगा स्टार वाले अकाउंट में अपग्रेड करना है तो आपके पास 1500 यहाँ पे इंडी जेम्स होने चाहिए, उसके बाद ही आप इसको अपग्रेड वहाँ पे कर सकते हो। सो यहाँ पे मैंने डिटेल्स में इस अकाउंट के बारे में आपको हर एक बात अच्छे से यहाँ पे समझा दिया है। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं इसका अकाउंट ओपनिंग का भी वीडियो बनाऊँ देना मुझे कमेंट में बता सकते हो, तो इसके बाद मैं अकाउंट ओपनिंग का भी वीडियो यहाँ पे बना दूंगा। इन सब के अलावा अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है देना मुझे कमेंट में वहाँ पे पूछ सकते हो।